ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें आज कौन सी मीठी मीठी समझाने दी है। चलिए हम एकदम मीठे मीठे मन से बाबा की वाणी, बाबा को सामने देखते हुए उनके मुख से सुनते हैं, चाहे माइक कोई भी हो। बाबा ने कहा, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसीलिए कहा जाता है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो संगम युग, बाबा ने पूरे युग को ही वरदानी युग बना दिया है, क्योंकि इस युग में भगवान के पांव धरती पर पड़ते हैं। भगवान एक शरीर में प्रवेश करके आते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, मिलते हैं और हमें चढ़ती कला की ओर ले जाते हैं। हाँ, जिससे सभी का भला होता है। जैसे सूरज जब चढ़ती कला में आता है, सूरज जब रोशनी देता है, जब उगता है, तो सबका भला होता है ना। उसी तरह से हाँ, हम बच्चे जब अपनी ऊंची स्टेज पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सबका भला होगा। हाँ, क्योंकि हम बच्चे विश्व सेवाधारी हैं, हमारी नज़र विश्व पर है। तो उसके पहले कल बाबा ने बोला था ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और विश्व परिवर्तन के लिए महसूसता की शक्ति, अपने अंदर डीप महसूसता की शक्ति होगी, तो सभी का भला होगा। प्रश्न है, बाबा सभी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मनुष्य देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं बनता। इसीलिए बाबा हमें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि तुम मनुष्य देवता बनने वाले हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूट छूट रहे हो, स्वर्ग की राजाई पाने के लिए तुम पास विद ऑनर बनते हो। सिर्फ पास होना ही बड़ी बात नहीं है, पास विद ऑनर अर्थात डिस्टिंक्शन से पास होना है। इसीलिए बाबा हमें बधाइयाँ देते हैं। और पास होने के लिए देखो, सफलता असफलता दोनों आएगी। तो असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि सफलता के बाद आदमी में घमंड बहुत आ जाता है। हाँ, और नम्रता से वो छूट जाता है। इसीलिए हमें विनम्र रहना है और अपनी कमी देखते हुए आगे बढ़ना है। और बाबा आगे बोल रहे हैं कि तुम आत्माएं पतंग हो। भगवान हमें पतंग की संज्ञा दे रहे हैं, और हमारी डोर है भगवान के हाथ में, क्योंकि चलाने वाले तो भगवान है ना, क्योंकि वही तो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गीता आज की मुरली का आखिर वह दिन आया आज। तो कौन सा दिन? आत्माएं गा रही है कि भगवान जब आते हैं ना, तो किस तरह से वो उड़ने लगती हैं और गाती हैं, मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे ज़मीं पे नहीं है कदम, है नज़ारों ज़रा बात उनकी सुनो, ए हवाओं ज़रा उनसे आके मिलो, इससे पहले ना हमको मिली थी खुशी, इससे पहले न पाई थी इतनी खुशी, आज उनसे ही मिलके मिली जिंदगी, मिल गए आज मेरे बाबा, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे ज़मीं पे नहीं है कदम। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है। हाँ, तो फिर बाबा पूछे कि अमर कथा तुम्हें कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, वह तीसरे की कथा कहो, तीनों मुख्य है भक्ति में। हम ये तीनों कथाएं सुनते आए ना। हाँ, अभी तुम किसके सामने बैठे हो और तुमको कौन सुना रहे हैं? सत्संग में इसने तो बहुत किए। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि इसने भी तो सत्संग इतने किए। उन्होंने 12 गुरु किए थे, क्योंकि उनके मन के प्रश्नों के हल ही नहीं मिल रहे थे।
तो ये बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो सभी मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। बाबा आज की पूरी व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से कितने सारे संस्था मतलब शुरू हो चुके हैं। और माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। सच बात है, टीवी खोलो, डिवोशनल चैनल लगाओ तो उसमें कई माताएं बहनें भी प्रवचन करती नजर आ रही हैं। फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ तो एक से एक भरे पड़े हैं, वंडरफुल बात है। तो तुम्हारी बुद्धि में कौन है, मतलब तुम किससे सुनते हो, तुम्हारे सत्संग में गुरु कौन है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा आंसर ही बता रहे हैं, परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ ही होती ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में तो शरीरधारी मनुष्य ही पढ़ाते हैं। सच बात है, यहाँ कोई साकारी शरीरधारी कोई मनुष्य की ये मुरली नहीं है। बाकी जगह में तो पढ़ाने वाला भी साकारी है, देहधारी, और पढ़ने वाला भी देहधारी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाने वाला भी निराकार परमात्मा पढ़ा रहे, और पढ़ने वाले भी कौन है। भले हम शरीर में हैं लेकिन पढ़ कौन रही है, संस्कार कहाँ जा रहे हैं, आत्मा में। यही बाबा कह रहे कि यही फर्क है। हाँ, सुप्रीम फादर तुम्हें पढ़ा रहा है, जिसे गॉड फादर कहते हो ना, यह बिल्कुल नई बात है। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो ना कि यह फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम तुमने सुन रखे ना अन्य सत्संगों के। भारत तो बहुत बड़ा है, जो कुछ भी सिखाते हैं समझाते हैं वो मनुष्य ही है। बाबा कह रहे कि कहीं भी तुम जो भी सीखे हो आज तक धार्मिक बातें, वो सब कौन सिखा रहे, मनुष्य सिखा रहे हैं। मनुष्य शिष्य भी बने हुए हैं, फलाना सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते तो हैं कि हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं कोई पक्के हैं। बाबा ये भी कह रहे कि ब्राह्मण बच्चों में भी कोई कच्चे हैं तो कोई पक्के हैं। बाबा तो सबको देख रहे हैं। तुम देही अभिमानी इस जन्म में बनते हो, तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ सुना रहे हैं। देखा, बाबा ने भी कह दिया ना कि ये कोई शरीर नहीं सुन रहा, ये आत्मा सुन रही है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाबा समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, मतलब आदत से मजबूर है, देह का इतना भान है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हो। कई आत्माएं देही अभिमानी बनती हैं, अच्छा अच्छा योग भी करती है, लेकिन फिर देह भान में आकर के बिल्कुल अपनी तबीयत बिगाड़ लेती है और मूड भी ऑफ हो जाता है। तो क्या है, ये सब माया के खेल है, इससे अपने आप को बचाना है। जब भी कभी ऐसा लगे कि माया हमें फंसा रही है तो हम बुद्धि से उपराम हो जाए, झटके से उसे हटाए। हाँ, अच्छी अच्छी बातें देख ले, फुल स्टॉप कर ले उन बात को और आगे बढ़ जाए बहती धारा की तरह। फिर आगे बोल रहे बाबा, आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है। यह है उसके ऑर्गन्स, मतलब हाथ पैर आँख नाक मुख नाक जो है ये सब आत्मा के ऑर्गन्स हैं, कर्मेंद्रियां हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़ी ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो गया। बाबा समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। बाबा फिर से बता रहे कि जो सतयुग में जो देवी देवताएं होंगे उनमें ये ज्ञान नहीं होगा कि हम किस तरह से मतलब मेहनत करके पुरुषार्थ करके हमने ये पद पाया है, यह नॉलेज भी नहीं है, है ना। तो क्योंकि ये ज्ञान लोप हो जाएगा, आत्मा जब दूसरा शरीर लेती है तो सारा पिछला ज्ञान तो लोप हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक है। ज्ञान मिलता ही है सदगति के लिए, जब सदगति में पहुंच गए तो वहाँ ज्ञान की थोड़ी ना दरकार है। तो ये बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं भारत में सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, या एक जन्म तुम्हारा अभी अच्छा सबसे अच्छा जन्म है संगम युग में। ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म है ना, ये हर जन्म से सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है,
क्योंकि इस जन्म में हमें भगवान पाल रहे हैं, हमें भगवान चला रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान हमारी देख रेख कर रहे हैं, भगवान हमें हर प्रॉब्लम से उठा रहे हैं, भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं, खाते पीते। हर कर्म में ईश्वर हमारे साथ है। तो इस जन्म की तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। और ऐसे जन्म के हम बन के भी यदि मन फंस रहा है, मन दुखी है, तो फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा को तरस पड़ेगा ना कि मेरे होकर बनकर भी माया के बन जाते हैं। तो वही बात है। तो बच्चों को इस पर बहुत सावधानी रखनी है। और तुम्हारा धर्म भी सर्वोत्तम धर्म है। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। बाबा ने आज यह भी क्लियर किया, आपका ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है, क्योंकि हमें बनाया किसने? ब्राह्मण, भगवान बना रहे हैं। तो देवताओं से ऊंचे है ना भगवान। फिर बाबा कह रहे कि आजकल बहुत सोशल वर्कर है, लेकिन तुम्हारी है रूहानी सर्विस। वो लोग तो शरीर की सेवा करते, लेकिन तुम आत्माओं की करते हो। राजा रानी राज करते थे सतयुग में। हाँ, सतयुग में देवी देवता राजा रानी के रूप में राज करते थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू, वाम मार्ग अर्थात विकार में चले गए, मतलब बुद्धि जब दूसरी तरफ पलट गई, तब हम मंदिर बनाना शुरू किए, क्योंकि दुख आने लगा ना, दुख से ही तो हम भगवान को ढूंढते हैं। फिर बाबा कह रहे, लेकिन पहले पहले शिव का बनाते थे। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत में, वो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग बनी भारत की 10 दिशाओं में। उसके बाद नंबरवार देवी देवताओं की मूर्ति बनने लगी। तो सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। मतलब शिव ही थे सबसे मेन, पिता जो है उनकी पूजा होगी, मतलब उनको ही याद करेंगे ना सबसे पहले। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। बाबा ने समझाया है, हाँ, मुझे याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़ गए हो, मतलब एकदम नीचे आकर गिर गए हो। सीढ़ी उतरते एकदम नीचे घुलट गए हो, जमीन पे लेट गए हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। देखा, जैसे सूर्य, पहले भी बताया गया ना कि सूर्य जब उगता है, चढ़ती कला में आता है, तो पूरी दुनिया में रोशनी आ जाती ना। उसी तरह से हम बच्चे जब अपनी ऊंची कला में जाएंगे, हाँ, विकारों को ध्वस्त करके जब दैवी कला में ऊपर बढ़ेंगे, तो हमारी रोशनी से सभी आत्माओं के मन का अंधेरा मिटेगा। तो हो गए ना उजाला। तो यही बाबा कह रहे कि आपकी चढ़ती कला से सबका भला होगा। पतित पावन बनकर सबको मैं पावन बनाता हूँ। जब सतयुग था तो चढ़ती कला ऑटोमेटिक थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। हाँ, फिर बाबा बैठ समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है ना, अब फिर आया है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व माना राज पाने के लिए, अश्वमेध, अश्व माना घोड़ा, मेध मतलब उसको हराना, परास्त करना। तो कौन से अश्व की बात है यहाँ? अपने मन रूपी अश्व को। अपने मन के घोड़े को लगाम डालना सीखो। हाँ, वो बहुत फंसाती है, गिराती है, किसी बहुत अच्छे के प्रति भी वो व्यर्थ में बातें ले आती है। तो उससे अपने आप को लगाम डाल के खींचना है ना। और अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज पाने के लिए यह यज्ञ रचा हुआ है। विघन भी पढ़े थे, अब भी पढ़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते हैं बाबा हमको ये नंगन करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि माताओं पर ही अत्याचार हुआ है ना, हमको ये छोड़ते नहीं है। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं ना, द्रौपदी की रक्षा हुई। माताएं बाबा से गुहार लगाती है, जैसे कि कोई कुंवारी कन्या, उसके साथ कोई गलत हरकत होता है तो किस तरह से आवाज़ लगाती है कि माता पिता हमें बचाओ। तो भाई बच्चे, आत्मा पुकार रही है परमात्मा को कि हमें इन विकारी आत्माओं से बचाओ। द्रौपदी की कहानी है ना कि किस तरह से उन्होंने अपने इष्ट को बुलाया था। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के पिता से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। तो पवित्रता यहाँ सिर्फ एक पॉइंट की नहीं है कि हम शरीर से पवित्र हैं, यहाँ मन की पवित्रता की भी बात है। मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। मन से पवित्र होंगे, मन में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, तो खाली है। और खाली जगह पे ही भगवान रहते हैं। वो कहानी थी ना कि एक साधु गया एक दुकान में खरीदारी करने, कुछ खरीदना था उसको, तो ऐसे सोचा था उसे टाइम
कुछ बातें करने के लिए। तो हर डब्बे में वो पूछ रहा था इसमें क्या है। जिस जिस चीज़ में भरा हुआ था सामान, तो दुकानदार ने बताया नमक है, चीनी है, दाल है। एक खाली डब्बा था, उस पर हाथ लगा। सन्यासी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो बोला इसमें भगवान है। तो बोला अरे उसमें क्यों भगवान, क्योंकि ये खाली है। अच्छा खाली में क्यों भगवान है। साधु जी मैंने उसकी चेकिंग कर रहे थे कि वो कितना, इसके अंदर क्या भाव है। उसे बहुत अच्छी रीति व्यापारी ने बताया कि खाली जगह में भगवान रहते हैं, जहाँ जहाँ भरा हुआ चीज़ है वहाँ ईश्वर नहीं रहते। इसका अर्थ है हमारा मन जब खाली रहेगा, हाँ, व्यर्थ की बातों से, चिंता से, फिक्र से, कोई बात हो गई, ड्रामा में था, हो गया, काम खत्म, अब फिर वहाँ पर ईश्वर को बैठना है, तो मन को एकदम खाली रखना होगा, क्लीन एंड क्लियर। तो ये बाबा कह रहे हैं ना कि याद की यात्रा में रहो, अपने को पवित्र बनाओ। हाँ, जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते, ये भी बात है। तो पवित्र वही रहेंगे जो राजाई पद में आएंगे। प्रजा वाली आत्माएं ज्ञान सुनेंगी, मुरली भी सुनेंगी, धारणा भी एक आध दो पॉइंट करेंगे, लेकिन उनसे उतना नहीं होगा, क्योंकि वो प्रजा की श्रेणी के बच्चे होंगे ना। इसीलिए घबराना किसी को भी नहीं है। जो जितना कर पा रहा है, उनके जो कल ब्रह्मा में जो नूंद है, उनके हिसाब से जितना उनको करना है वो कर रहे हैं। दिल शिकस्ती नहीं होनी किसी बात में नहीं। मुख्य बात तो है ही याद की। हाँ, याद से हम उच्च पद पाएंगे, जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, विष्णु जी तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है। हाँ, तो चक्र की नॉलेज यहाँ संगम पे हम बच्चों को मिलती है। बाबा ने दिया स्वदर्शन चक्र। जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, मतलब आत्मा के पांचों स्वरूपों को याद करेंगे, उतना उतना विकार का गला कटेगा, माया भस्म होगी। शास्त्रों में दिखाया ना, तो कि जब असुर का ज़्यादा धावा हो जाता था, ज़्यादा बोलबाला हो गया, बहुत तरह से वो विघन डाल रहे हैं, तो सुदर्शन चक्र चलता था, है ना, और जाकर राक्षसों के गले कटते थे। तो वही बात है यहाँ भी, जब विकार, हमारे अंदर के असुर, आसुरी वृत्ति हमें जब तंग कर रही है, हमें कष्ट दे रही है, तो उस वक्त स्वदर्शन चक्र फिराओ। अपनी आत्मा के पांचों स्वरूपों को एकदम याद से, धारणा स्वरूप होकर याद करो। तो सच में तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न होंगे उनका हल मिलेगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा कि ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है, आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। बाबा जब ब्रह्मा तन में जब प्रवेश किए, तो बाबा कह रहे कि वो आत्मा शरीर छोड़कर नहीं जाती, वो एक कोने में रहती है, और मैं आकर प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाता। फिर मैं जब निकल जाता हूँ तो वो आत्मा अपने अस्तित्व में आती है। यह बाबा बता रहे हैं। हाँ, फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग में मैंने भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में ही भेजा था, राजयोग सिखाया था इस संगम पर। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। बाबा ने आकर हमें सब कुछ बताया है कि किस तरह से हम सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग से कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए, और अभी इस एक जन्म में हम एकदम ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा कह रहे हैं वास्तव में महिमा तो एक मेरी है, मुझे भूलने के कारण ही तुम ऑर्फन बन पड़ते हो, अनाथ बन जाते हो, लड़ते झगड़ते हो, फंसते हो, फिर कहते हो कि विश्व में शांति कैसे हो, भाई भाई कैसे रहे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि जब अनेक धर्म हो जाते हैं ना, तो सब अपने अपने धर्मों के लिए मतलब लड़ाई करते हैं, जबकि ये धर्म तो मानवीय धर्म है। हमारा आत्मा का धर्म तो है सनातन धर्म, देवी देवता धर्म। तो उसी को स्थापन करने तो बाबा को आना पड़ता है। फिर आगे बाबा कह रहे कि अभी तुम जानते हो मैं हूँ ज्ञान का सागर और तुम मास्टर सागर हो। तुम माताएं हो नदियाँ और वह है गोप। ये ज्ञान नदियाँ, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाबा कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक पिता को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। किसी भी देहधारी को चाहे कितना भी प्यारा हो, याद करेंगे तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। हाँ, तो हम फंसेंगे।
कहते भी है ना, मिस्टेक्स इंक्रीजेस योर एक्सपीरियंस and an experiences decreases your mistakes. If you learn from your mistakes, then others learn from your success. मतलब मिस्टेक्स हमारे अनुभव को बढ़ाती है। हम जितनी गलतियां करेंगे ना, हमारे अनुभव बढ़ेंगे, और अनुभव जब बढ़ते जाएंगे तो हमारे मिस्टेक्स खत्म होते जाएंगे। पापा भी तो कहते हैं ना, अनुभूति मूर्त बनो। जितनी अनुभव होते जाएंगे ना, तो तुम्हारी गलतियां खत्म होते जाएंगी, और तुम अपनी गलतियों से जब सीखना शुरू करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे और उसको न करने का प्रॉमिस करोगे, तो फिर तुम्हारी सफलता से और लोग भी सीखेंगे, क्योंकि वो अपने अनुभव बताते हैं कि हमने इतनी गलतियां की जीवन में और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके पीछे आने वाले बच्चे भी आपको देखकर आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, तो ये बात है। और कहते भी है ना कि भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा होगा तकदीर में वही पाएंगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो तुम चाहोगे, क्योंकि भगवान को हमने खुश कर दिया ना। हाँ, तो भगवान भी तो हमारी भावना से खुश होंगे ना, कि समझ जाएंगे कि नहीं, इसको ये देना भी लाजमी है, ये इसके लिए उपयुक्त है, तो उसके लिए भगवान को खुश करना होगा, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, हाँ, बाबा को पोस्ट भेजते हैं। बाबा कहते हैं तत्वत्व, मतलब आमीन, सबका पूरा हो। बाबा बच्चों को बहुत बधाइयाँ देते हैं कि तुम मनुष्य देवता बनते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाबा के हाथ में है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक पिता को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, और फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। कर्मेंद्रिय, हाथ पैर आँख नाक जो दिखाई देता है उस पर तो हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल, मन में तो कोई संकल्प विकल्प चल ही जाता है ना, तो उन पे कंट्रोल करना सीखना है। हाँ, उसको अपने अश्वमेध मन को लगाम में रखना है, अपने अंदर काबू में रखना है। इस बात के में ध्यान देना है कि हम अमर लोक की यात्रा पर हैं। दुनिया तो शरीर से यात्रा करने जाती है, इतना थकती है, और हम यहाँ घर बैठे, हमारी आत्मा यात्रा पर है। इतनी बड़ी बात है ना। चलिए हम सभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। सबसे पहले बाबा का दिल से शुक्रिया कि बाबा ने हमें इतनी अच्छी समझानी दी। बाबा आप नहीं आते तो हम और ही नीचे उतरते जाते। और अभी तो आपने कहा ना कि चढ़ती कला, हमारी चढ़ती कला से सबका भला होगा। तो बाबा को फील कीजिए, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है, और बाप दादा हमें वरदान सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अर्थात जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। कितनी बड़ी बात है। जैसे जैसे आप अंतिम समय के समीप आते जाओगे, अंतिम सीन के, तो आप शांत रहना, गंभीर रहना आपको प्रिय लगेगा। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं देवी कुल की आत्माओं का आह्वान करो। अब जिसको ये मतलब मौका मिला, अवसर मिला कि आपके यहाँ आत्माएं आती हैं, नई नई आत्माएं आती हैं, आपने ऐसा कुछ बिजनेस क्रिएट किया है, आपके घर पे कोई शॉप है, किसी तरह से आप बाहर जाते हो, हाँ, मार्केट में आपको बहुत लोगों से जान पहचान है, तो इससे क्या होगा ना कि आप
कि नए नए लोगों से आपका परिचय होगा। और जब आप आत्माओं का आह्वान करोगे ना, तो आत्माएं आपके पास सुनने के लिए दौड़ी आएंगी। और ये आत्माओं के अनुभव भी हो रहा है। मतलब एक जैसा लगे ना कि सेवा का ये स्थान खुल गया है, छोटा सा एक गीता पाठशाला बन गया है। तो ऐसी सेवा करेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिक होगी। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को हम संदेश पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सोच से दूर कोई नहीं हो सकता। सोच तो कहाँ न कहाँ चला जाता है। जो आत्मा शरीर भी छोड़ के चली गई, उसके प्रति भी कितनी सोचें चलती है। तो सोच तो ईश्वर तक भी पहुंच गई, परम धाम पहुंच गई, तो फिर अगल बगल हमारे रिश्तों में पहुंचना कौन सी मुश्किल बात है ना। तो सबको संदेश पहुंचाना है अपनी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था से। स्लोगन: हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एकमत हो जाएगा। संगठन में कई आत्माएं जुड़ती हैं, तो हर एक की विशेषता को ही देखनी है। कोई हल्की सी प्रॉब्लम है अभी, तो इसे लेट गो करो और संगठन में नहीं, अकेले में भल समझानी दे दो। हाँ, फेथफुल बनो, विश्वासी बनो, आप पर सब विश्वास करें, तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।